देखिए पिछले क्लास में उसका वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड है। हम लोगों ने देखा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि यह जो प्लेन है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं, है ना। ये जो है वाई जेड प्लेन हुआ और ये जो है जेड एक्स प्लेन हुआ, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। यह भी हम लोगों ने देखा कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे ऑक्टेंट्स कहा जाता है अष्टांश हिंदी में। और यह भी हम लोग देखे तो एक बार फिर से हम लोग ऑक्टेंट्स के बारे में देख ले और उसका साइन कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन ऑफ साइन, चिन्ह, किसी भी ऑक्टेंट्स का क्या साइन होगा, साथ में इसको भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लिया जाए कि एक्स ओ वाई जेड, ये जो है हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट हुआ, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इसका साइन भी यहाँ पर हम देखते चलेंगे, प्लस प्लस और प्लस। देखिए एक्स वाई जेड, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट्स हुआ। सेकेंड अब हम देखेंगे एक्स डैश ले लेते हैं, ओ वाई जेड। देखिए वो जो है ओरिजिन होता है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ओ को हम पहले भी रख सकते हैं, ओ एक्स डैश वाई जेड, तो इसका हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया, माइनस प्लस और प्लस, ठीक है ना। फिर आगे हम लेंगे तो एक्स डैश ओ वाई डैश और जेड, ये थर्ड हम मान लेते हैं, और इसका तब लेंगे माइनस माइनस और प्लस, ये थर्ड ऑक्टेंट्स हो गया। फिर हम लोग एक्स ओ वाई डैश और जेड ले लेते हैं, ये फोर्थ ऑक्टेंट्स हो गया, और इसका हम कहते हैं प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना। अब हम लोग फिर आगे लेते हैं तो एक्स ओ वाई और जेड डैश, इसको हम फिफ्थ कहते हैं, इसका प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा। फिर आगे हम लेते हैं तो एक्स डैश ओ वाई और जेड डैश, ये 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, ये 6 ऑक्टेंट्स हो गया। फिर आगे हम जब लेते हैं तो अब एक्स डैश ओ वाई डैश और जेड डैश कह देते हैं, ठीक है ना। ये 7 हो गया, और इसमें माइनस माइनस और माइनस हो गया। और फिर लेते हैं तो एक बार एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, ये 8 हो गया, और इसको हम प्लस माइनस और माइनस के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये साइन हो गया ऑक्टेंट्स का। अब हम लोग देखेंगे, है ना, कि स्पेस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो 2 डायमेंशन आपने देखा है, और अब 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे देखते हैं, आइए तो देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, देखिए 2 डायमेंशनल में हम लोग प्लेन कहते थे, और यहाँ 3 डायमेंशनल में स्पेस कहते हैं कि स्पेस में पॉइंट का क्या मतलब है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर P कोई पॉइंट है। अब जैसा कि इसमें पॉइंट का हम लोकेशन कैसे लोकेट करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर इसको x ले लेते हैं, और इसके पैरेलल में एक हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। यह जो पॉइंट है इस पर हम एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्राइंग करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये मान लेते हैं कि हम इस तरह से इसको ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए ये x हो गया, और ये जो है ना y है, तो यानी कि इसको हम y कह देते हैं। तो देखिए यह xy प्लेन हुआ, ठीक है ना। अब इस xy प्लेन में
कोई भी अगर पॉइंट यहाँ है, मान लिया जाए कि यह M है। अब M का क्या मीनिंग है, सो देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट P वी ड्रा PM, है ना। तो ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन, है ना। XY प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रान कर देते हैं, और यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह Z है। तो सबसे पहले हम जब XY प्लेन पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रान किए हैं, तो M जो है इसका फुट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह 2 डायमेंशनल स्पेस के तहत इसका XY हो जाएगा। और चूंकि यह 2 डायमेंशन है तो हम यहाँ 0 कह सकते हैं या डायरेक्ट XY लिख सकते हैं। अब देखिए, जब अब यहाँ से तो 2 डायमेंशनल XY हो गया। अब यदि यहाँ से परपेंडिकुलर हम एक ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस जो है ना Z एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से यहाँ Z दूरी पर है, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब XY पहले से है और यहाँ Z हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी स्पेस में, है ना, जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये XYZ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री में जो ये पॉइंट है और रियल नंबर सिस्टम का एक होता है, इसको यदि हम ऐसे लिखें तो जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर जानते हैं, इसी तरह से इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो 2 डायमेंशनल में ऑर्डर्ड पेयर का कंपैरिजन करते हैं, और 3 डायमेंशनल में तो यह एक रियल नंबर्स का ट्रिपलेट्स है। तो हर रियल नंबर का ट्रिपलेट्स बताता है कॉरेस्पॉन्डिंग कि स्पेस में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरह से स्पेस का हर पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स के ट्रिपलेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इसमें अब और कुछ हम देखेंगे कि जब भी बात आएगी कि हम P एक पॉइंट है और P से हम जब परपेंडिकुलर जो है XY प्लेन पर ले रहे हैं, तो इसका फुट का जो कोऑर्डिनेट है ना XY 0 हो जा रहा है। यदि यही काम हो, ठीक है ना, तो PM कहते हैं, L कह दीजिए। अभी PL जो है ये अगर हम परपेंडिकुलर XY प्लेन पर नहीं लेकर YZ प्लेन पर ले ले, ठीक है ना, तो देखिए ये Y है, ये Z है, YZ प्लेन पर ले ले, तो इस L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे M का आपने लिखा, तो XY प्लेन पर इसका 0 हो जाता है Z वाला। तो उसी तरह से YZ पर X का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ Y और Z हो गया। और फिर अगर मान लिया जाए कि एक PN हम लेते हैं, PN, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन, ठीक है, तो the coordinates of the foot of the perpendicular from a point on XZ प्लेन, ऐसा कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा N का, ठीक है ना। अब देखिए XZ पर है तो ये X हो गया, ये 0 हो गया और फिर यह Z हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर किसी पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो एक्स एक्सिस पर के पॉइंट का, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप ऐसे कहेंगे y एंड z कोऑर्डिनेट
ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, यदि यहाँ ओरिजिन O है, O से ये अगर मान लेते हैं A B C ऐसे मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप 0 0। तो एक्स एक्सिस पर का y और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। अब आइए y एक्सिस पर का x और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। और z एक्सिस पर का जो है x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। 2 डायमेंशन में भी इसी तरह से आप देखते थे। इसी को हम और दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे, तो x 0 0। उसी तरह से y एक्सिस का कैसे लिखेंगे, 0 y 0। और z एक्सिस का कैसे लिखेंगे, 0 0। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एनी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, है ना, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, मान लिया जाए इज जेड इज इक्वल टू, अब मान लिया जाए कि इसको ए बी और सी ऐसे मान लेते हैं, तो जेड इज इक्वल टू हम सी लिख देते हैं। अब ये क्या है कि देखिए एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, है ना, ये C का मतलब यही होता है। तो एक्स वाई जेड एक प्लेन है और इसके पैरेलल किसी प्लेन को हम z इज इक्वल टू सी कह देंगे। अब यही चीजें बदल जाएगी कि यदि एनी प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है ना, एनी प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन यहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x बराबर मान लिया जाए a। और यदि एनी प्लेन पैरेलल टू zx प्लेन, तो इसका y इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखना है। और अब आप कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है और यदि आपसे पूछता है कि यह किस क्वाड्रेंट में है, किस ऑक्टेंट में है, तो आप ऑक्टेंट्स निकाल सकते हैं और कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद हम लोग अब फिर इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट अगर पता हो गया तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस तरह